नमस्ते। चलिए जी, माइक करें। टाइम हो गया है। हाँ, टाइम हो गया है। नमस्कार। आज दिनांक 19 जून 2022 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर और आज की विशेष योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज विशेष इसलिए है क्योंकि आज 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज की विशेष योग साधना आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रीना जैन जी और आदरणीय निधि बलियान जी को, वो आज के संचालन के लिए। हरिओम बलियान जी। रीना जी। हरिओम जी, हरिओम सभी को प्रातः वंदन। आज आगम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 21 जून को होता है। 21 जून को हम ऑफलाइन करेंगे इसको। तो आज 19 तारीख को रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑनलाइन मनाया जा रहा है। 21 जून को मनाते हैं योग दिवस। प्रतिवर्ष पूरे वर्ष में पूरे देश में रहता है उत्साह और हर्ष। तो आइए दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी को, वो आए और दीप प्रज्वलन करें। धन्यवाद आदरणीय रीना जी। गायत्री मंत्र का उच्चारण भी करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक ही स्वर एक लाइन में। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय मंजू जी को, वो आए और सरस्वती वंदना बोलें। हरिओम रीना जी। सभी साधक साधिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं सरस्वती वंदना के साथ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, हम है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने सब
हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हरिओम विष्णु जी। हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे आरंभ करते हैं अपनी आज की साधना। तो सूक्ष्म अभ्यास के लिए बुलाना चाहूंगी एडी घराना जी को, वो आए और सूक्ष्म अभ्यास कराएं बैठने वाले। जवाब आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आइए तो आज के सूक्ष्म अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सब लोग दंडासन में पैर सीधे करके बैठ जाएं, हाथ कमर के दाएं बाएं रखें और सबसे पहले हम अपनी उंगलियों को प्रभावित, पैरों की उंगलियों को प्रभावित करेंगे। सांस लेते हुए उंगलियां अपनी तरफ झुकाएं, सांस छोड़ते हुए उंगलियां आसन की तरफ मोड़ें। यही सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ कस के दबाएं। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। अब अपने पंजों को हम प्रभावित करेंगे। सांस लेते हुए अपनी तरफ खींचें, इतना जोर से खींचें कि अपने आप एड़ियों का स्पर्श आसन से हट जाए। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ, थोड़ा रुकें। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ। इसे 3 बार और रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस लेते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। मध्य में आ जाए। अब पैरों को दाईं ओर लेकर जाएं और इतना दबाव दें कि छोटी उंगली आसन से लग जाए। मध्य में आए, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़े, सांस लेते हुए मध्य में आए, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस लेते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए मध्य में, सांस लेते हुए दाईं ओर, सांस लेते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। अब पैरों को
चक्र की तरह घुमाएंगे चारों साइड में, पहले दाईं ओर, फिर सामने, फिर बाईं ओर, अपनी ओर। इस तरह से 5 चक्कर लगाएंगे, धीरे 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 धीरे। ये प्रक्रियाएं सब सांस लेते हुए करेंगे। सांस लेते हुए अपनी ओर आएगा, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर, सांस छोड़ते हुए फिर सांस लेते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए अपनी ओर। इस तरह से क्रिया करते रहें। पूरा बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करें। मध्य में आए, मध्य में आए, अपना अपना। हाँ, अब एंटी साइकिल चलाएं। पांच राउंड चलाएं केवल। मध्य में आए, पैरों को घुटने से मोड़ें और बाई जंघा पर लगा लें। पंजे को हाथों से पकड़ें और जैसे तितली पंख फड़फड़ाती है वैसे घुटना हिलाएं। हिलाएं, कोशिश करें जो लोग आसन से लगा सकते हैं वो आसन से लगाएं। घुटने पर पकड़ बनाएं, घुटने पर पकड़ बनाएं, सांस भरें और पेट को दबाएं, दबाएं, पकड़ छोड़े और घुटने को आसन की ओर दबाएं। ज्यादा से ज्यादा दबाने की कोशिश करें। सांस भरें, घुटने को पेट की ओर मोड़ें, पेट से लगाने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए आसन की ओर दबाव दें और दबाव दें। सांस लेते हुए पेट की ओर दबाएं, दबाने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस लेते हुए पेट की ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस लेते हुए पेट की ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। घुटना सीधा करें। अब बाएं घुटने को दाईं जंघा पर रखें और हिलाएं। घुटने पर पकड़ बनाएं और सांस लेते हुए पेट की तरफ दबाएं, जोर से दबाएं।
रोक, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर दबाने, सांस लेते हुए पेट की ओर दबाएं, रुकें थोड़ी देर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस लेते हुए पेट की ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस लेते हुए पेट की ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस लेते हुए पेट की ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। अब पैर को सीधा कर दें, बाएं पैर, सीधे पैर को फिर से जंघा पर रखें, एड़ी को पकड़ के और घुटने को पकड़ करके ऊपर उठाएं और हिलाएं, उसको दाएं बाएं दोलन करें। बस पैर को रख दे, पैर को पैर के साथ लगाएं, बायां पैर उठाएं, जंघा के पास लाएं और एड़ी पे हाथ का सपोर्ट दे करके, घुटनों के नीचे सपोर्ट दे करके उसका भी डोलन करें। सिर्फ पैर को पैर के साथ ले जाए, सीधा करें। अब दाहिना पैर घुटने से मोड़े और घुटने के नीचे सपोर्ट लाए, घुटने के नीचे सपोर्ट लेकर के पैर को थोड़ा उठाएं, पंजे को हिलाएं, थोड़ा थोड़ा हिलाएं। पैर को ऊपर उठाएं, पैर को ऊपर उठाएं और साइकिलिंग शुरू करें। साइकिलिंग शुरू करते में एड़ी का स्पर्श आसन से होता हुआ जाना चाहिए। अब उल्टे ओर से भी कर लें, जिस क्रिया से किया है उसके अपोजिट भी कर लें। पैर को पैर के साथ ले जा, यही क्रिया बाएं पैर से, पैर घुटने के नीचे सपोर्ट लगाएं, पैर को उठाएं और पंजे को चलाएं। अब पैर को साइकिलिंग की तरह से चलाएं, आगे पीछे। अब इस प्रक्रिया को उल्टी तरफ से भी कर लें। एड़ी का स्पर्श करते हुए पैर हमारा जाना चाहिए। पैर के पैर साफ आ जाए। अब अब आलती पालती लगा करके बैठ जाए।
प्राणायाम अब शुरू करते हैं हम लंबी सांसों का अभ्यास। धीरे धीरे लंबी सांसें लें और छोड़ें। शुरू करें, लंबी सांसों का अभ्यास शुरू करें। सांस लें और छोड़ें। छोड़ते समय नाभि अपनी पीठ से लग जानी चाहिए। सांस लें, रोकें और धीरे 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 सांस को छोड़ते हुए जाएं और नाभि को पीठ से लगाने की कोशिश करें। जो साधक बूलबंद लगा सकते हैं वो बूलबंद लगाएं। बूलबंद लगा करके थोड़ी देर रुकें। धीरे धीरे सांस लेना प्रारंभ करें। रुकें, रुका जाए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जाएं और सांस खाली करते जाएं, सांस खाली करते जाएं। फिर से सांस लें, गहरी सांस, लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, रुकें, छोड़ें, छोड़ते हुए गहरी सांस लें, छोड़ें, गहरी सांस लें, और छोड़ें। एक बार और गहरी सांस लें, छोड़ें। अब हम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे 3 बार। गहरी सांस लें, ओ, पुनः गहरी सांस लें, ओ, पुनः गहरी सांस लें, ओ। अब हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सभी लोग बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पापनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। ईश्वर को नमन करें, अपने माता पिताओं को नमन करें, गुरुओं को नमन करें। आप छोड़ें और दंडासन में आ जाएं और घुटना चालन करें। पैरों को दाएं बाएं भी कर सकते हैं। इसके बाद पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए
काग आसन में आ जाएं। सब लोग पंजे के बल आ जाएं, एड़ियों का स्पर्श हटा दें, पंजे के बल आ जाएं और आसन से खड़े हो जाएं। आगे के निर्देशानुसार आगे की क्रियाएं। धन्यवाद, धन्यवाद एडी घराना जी, बहुत सुंदर अभ्यास। आगे खड़े होने वाले अभ्यास के लिए बुलाना चाहूंगी सीमा गुप्ता जी, आए और खड़े होने वाले अभ्यास कराएं। नमस्कार सभी को मेरा धन्यवाद नमस्कार। रीना जी। हाँ जी, करेंगे धन्यवाद। कटी चालन क्रिया। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाएं हमारी सामने की ओर, कंधे की सीध में, हथेलियों का ग्रुप आमने सामने। दोनों हथेलियां दाईं ओर करते हुए पीछे की ओर मुड़ेंगे। अपने दाएं हाथ के दाएं कंधे पर रखें। सामने वापस सामने की ओर। यही क्रिया दाईं ओर से करेंगे। फिर दाएं हाथ के कंधे पर बाएं हाथ रखें। मध्य में अब सांसों के साथ जोड़कर करेंगे। सांस भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए बाईं ओर। सांस भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए बाईं ओर। कीजिए थोड़ा तेजी के साथ। हमारी भुजाएं तनी रहे, हिला ना छोड़े। अधिक से अधिक दाईं ओर, अधिक से अधिक बाईं ओर। इस आसन के करने से कमर दर्द में आराम मिलता है। दोनों हाथों को लाए कमर पर, गहरा लंबा सांस ले, सांसें सामान्य करें। अगला आसन लेंगे पाद हस्तासन। दोनों एड़ी पंजे मिलाए, हाथ शरीर के साथ। दोनों भुजाएं सामने की ओर से ऊपर की ओर ले जाएंगे। भुजाएं कानों से लगाए। सांस भरते हुए थोड़ा पीछे की ओर हल्का सा ले। सांस खाली करते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकेंगे। अपनी हथेलियां आसन से लगाने का प्रयास। माथा घुटने से लगा रहे। श्वास भरते हुए मध्य में, पर वापस एक बार पुनः भुजाएं को सीधी करते हुए एक बार श्वास भरे ऊपर की ओर। ताने अपने धड़ को अच्छे से श्वास भरते हुए नीचे की ओर झुकेंगे कमर के निचले भाग से। रुके थोड़ी देर। श्वास भरते हुए दोबारा इसी क्रिया को करेंगे। पर मध्य में, नीचे हमारी भुजाएं कान से लगी रहे। आएंगे दोनों भुजाएं बहुत धीरे धीरे, दोनों भुजाएं दाएं बाएं से करते हुए बहुत धीरे धीरे वापस शरीर के साथ कुछ क्षण विश्राम करें। सांसों को सामान्य करें। अगला आसन लेंगे हम वृक्ष आसन। एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाएं टांग को मोड़े और तलवे को बाएं पैर के जंघा मूल से लगाएं। कोशिश करें अधिक से अधिक पंजा लगे।
अगर संतुलन ना बने तो किसी चीज को सामने भी इस चीज का सहारा ले सकते हैं, जैसे दीवार का। दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए से ऊपर की ओर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर, जिससे हमारा संतुलन बना रहे। बाएं पैर के पंजे को दबाव बनाकर रखते हैं, इससे आसन, इससे भी संतुलन बनता है। बहुत सुंदर स्थिति सभी की। धीरे धीरे वापस पहले भुजाओं को धीरे धीरे लाएं, पैर पैर के साथ। अब यही क्रिया हम बाएं पैर से करेंगे। दाईं टांग को मोड़े घुटने से। दोनों भुजाएं दाएं बाएं से ऊपर की ओर। पूरे शरीर का भार हमारी एक पैर पर। रुके कुछ क्षण, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। वापस आएंगे धीरे धीरे पैर पैर के साथ। आगे के आसन निर्देशानुसार। नमस्कार, धन्यवाद मीना जी। धन्यवाद सीमा जी। आगे दंडासन में बैठेंगे सभी। आगे के अभ्यास के लिए बुलाना चाहूंगी आदरणीय अखिलेश जी को, वो आए और कोणासन और वक्रासन का अभ्यास करवाएं। नमस्कार सभी योग साथियों को, मेरा नमस्कार। दंड आसन में बैठे हुए हैं सभी। सबसे पहले एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। सांसों को समान कर लें। हमारे एड़ी पंजे मिले हुए हैं। हाथ हमारे कमर के नजदीक से नजदीक। एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और अपने बीच के हिस्से को ऊपर उठा देते हैं और अपने पंजों को भी आसन से लगाने का प्रयास। जब हम कोण स्थिति में पहुंचते हैं तो पंजे हमारे आसन से लग जाते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं। 5 बार करेंगे इस क्रिया को। पुनः सांस भरते हुए ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं। एक बार पुनः सांस भरते हैं और ऊपर जा, शरीर को मध्य भाग को ऊपर उठाते हैं और पंजों को आसन से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे कमर को नीचे रखते हैं। 3 बार हुआ, 2 बार और करना है। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर लेकर जाना है, सांस छोड़ते हुए आसन। अब 5वीं आवृत्ति कर रहे हैं हम। सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन इस बार कुछ देर रुकेंगे हम, जल्दी वापस नहीं आना है। धीरे धीरे वापस आते हैं। हमारे आदरणीय माननीय मोदी जी ने योग को पूरी भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने इसका प्रचार किया। हालांकि योग हमारी पुरानी पद्धति थी, ऋषि मुनि सभी इसको करते थे, लेकिन मोदी जी ने इसको जन संपर्क में हर आदमी तक दुनिया में पहुंचाया। इसके लिए उनको मैं सत सत नमन करती हूँ, मोदी जी को। अगला आसन हम लेने जा रहे हैं वक्र आसन। दंड आसन में हम बैठे हुए हैं। हमारे एड़ी पंजे मिले हुए हैं और हमारे कमर के पीछे ही हैं।
अब हमने क्या करना है कि दाहिने पैर को मोड़कर बाएं जंघा मूल के पास खड़ा करना है। दाहिना हाथ हमारा पीछे ही रहेगा, बायां हाथ घुटने पर आएगा। अब सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे हाथ को हम ऊपर लेकर जाएंगे। इसको हम कान के पास लगा देंगे और सांस को छोड़ते हुए घुटने के बाहरी तरफ से दाईं घुटने पर लपेट लेते हैं। टखने को पकड़ लेते हैं और गर्दन जो है हम दाईं ओर घुमा देते हैं। ये इसकी पूर्ण स्थिति है। कुछ देर रुकेंगे, क्योंकि किसी भी आसन में रुकने में ही लाभ होता है। धीरे धीरे गर्दन सीधी करते हैं, टखने से पकड़ को छोड़ते हैं, हाथ को सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाते हैं और सांस को छोड़ते हुए घुटने पर रख लेते हैं। अब बाएं हाथ को हम पीछे रख लेते हैं, टांग को टांग के साथ। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं। अब यही क्रिया हम विपरीत तरह से करेंगे। अब हमने बाएं पैर को मोड़ना है, जंघा मूल से लगाना है। जब हम जंघा मूल से लगाते हैं तो अंगूठा हमारा एड़ी के घुटने के पास लग जाता है। अब हमने दायां हाथ अपना घुटने पर रख लेना है। सांस भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर लेकर जाते हैं। सभी बहुत सुंदर कर रहे हैं, जिसको भी मैं देख पा रही हूँ। सांस छोड़ते हुए घुटने के बाहर की तरफ से अपने टखने को पकड़ लेते हैं और गर्दन को भी विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, यानी कि बाईं तरफ। बायां हाथ हमारा कमर के पीछे ही है। कुछ देर रुकते हैं। अब धीरे धीरे पहले गर्दन सीधी करते हैं, टखने से पकड़ छोड़ते हैं और सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाते हैं। सांस छोड़ते हुए घुटने पर बायां पैर भी हम टांग के साथ पैर के साथ रख लेते हैं। अब हमने विश्राम करना है, लेकिन वज्रासन में करना है विश्राम। दोनों हाथों को हम दाहिनी तरफ रखेंगे, दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ते हुए हम लोग वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जो हम कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद या पहले। मैं आगे की प्रक्रिया के लिए आदरणीय रीना जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय रीना जी। धन्यवाद, धन्यवाद अखिलेश जी। आगे वज्रासन के लिए बुलाना चाहूंगी सोनिया जी को, वो आए और आगे के आसन करवाएं। हरिओम मैम। हरिओम। एकदम लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब लेंगे हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। दोनों हाथ हमारे हथेलियां रखी हुई है घुटनों पर, घुटनों में दूरी बना लें। फर्स्ट भाग आ जाएगा हमारा एडियो पर। उत्तान मंडूकासन के लिए अपने दाएं हाथ को उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए बाएं कंधे पर रख देंगे। अब बाएं हाथ को उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, भुजा कानों से लग जाएगी और इसे विपरीत ओर रख देंगे, यानी कि दाईं ओर। दाएं कंधे पर रख दें, सांस भरें, कमर गर्दन सीधी करें। उत्तान मीन्स तना हुआ, मंडूक मीन्स लैंडर, आसन मीन्स मुद्रा। हमारा तना हुआ शरीर रुके कुछ पर। श्वास भरें, बायां हाथ सीधा करेंगे,
श्वास छोड़ते हुए घुटने पर ले आए हाथ को। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को सीधा करें और धीरे धीरे ले आए दाएं घुटने पर। अब इसी क्रिया को विपरीत और करेंगे। बायां हाथ उठाएं, श्वास भरते हुए और दाएं कंधे पर रख देंगे। अब दाएं हाथ को उठाएंगे श्वास भरते हुए और बाएं कंधे पर रख देंगे। श्वास भरें, कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, तनी हुई हमारी। पेट को मजबूती मिलते हुए, शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होते हुए, सभी मांसपेशियां मजबूत होते हुए हमारी मंडूकासन द्वारा। रुके कुछ पल। अपने बाएं हाथ को ऊपर ले आए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए घुटने पर आ जाएगा हाथ। अब दाएं हाथ को सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने पर। दोनों घुटनों को मिलाएं, एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। आसन के प्रभाव को देखें। अब लेंगे हम शशक आसन भाग 2 का अभ्यास। इसके लिए फिर से घुटनों में उचित दूरी बना लें। दूरी बन गई हमारे घुटनों में। अपने दोनों हथेलियों को रखेंगे आसन पर। कमर गर्दन सीधी करें, गर्दन थोड़ी पीछे की ओर। हाथों को खिसकाते हुए आगे की ओर लाएंगे धीरे धीरे। रीढ़ वाले भाग से झुकते जाएं आगे की ओर। धीरे धीरे आगे जाएंगे। हाथों में कंधे जितनी दूरियां हो जाएगी हमारी। अब अपनी ठोड़ी को टिका दें आसन पर। मन मस्तिष्क हमारा शांत होता हुआ, रीढ़ को आराम मिलता हुआ हमारी। अपने प्रभु के चरणों में नमन। रुके कुछ पल। सामान्य सांसों में रुके रहें। अब धीरे धीरे हाथों को सरकाते हुए लाएंगे अपनी ओर। सांस भरते हुए अपनी ओर लाएं हाथों को। दोनों हथेली आ गई घुटनों के बीच में। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए दोनों घुटने मिलाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। हरिओम मैम। हरिओम सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने माइक बंद कर लीजिए जिनके भी माइक खुले हुए हैं। आगे के लिए बुलाना चाहूंगी अलका जी को, वो आए और आगे के आसन करवाएं। हरिओम रीना जी, हरिओम सभी साधकों को। हरिओम। दोनों हथेलियों को आगे सरकाते हुए लेंगे विश्राम शिथिल आसन में। दाईं ओर से दाईं भुजा, दाईं टांग हमारी सीधी, बाईं भुजा और बाईं टांग हमारी 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। दायां कान हमारा आसन पे लगा हुआ। दोनों फेफड़े हमारे आसन पे लगे हुए। 3-4 बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। दाईं ओर से शिथिल आसन, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। एक बार और गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। आसन और विश्राम एक साथ। श्वासें अब हमारी सामान्य हो गई हैं।
बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपने एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों हाथों को अपने कंधे के दाएं बाएं ले आए, पीछे से पंजे हमारे खड़े हुए। श्वास भरेंगे और धीरे धीरे धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते जाएंगे और कोहनियों को सीधा करते जाएं और गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगा देंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे, रीढ़ पर पड़ने वाले सुंदर प्रभाव को महसूस करें। मीठा मीठा सा दर्द, लाभकारी दर्द। अब गर्दन को मध्य में लाएंगे और श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएंगे। पीछे अपनी दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आएंगे। अब श्वास बाईं ओर लेकर जाएंगे अपनी गर्दन को और बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। आएंगे मध्य में, एक बार और इसी क्रिया को दोहराएंगे। गर्दन को दाईं ओर ले जाएंगे, मध्य में, बाईं ओर ले जाएंगे, मध्य में। फिर से गर्दन को पीछे से रीढ़ मूल की ओर लगा दें, कोहनियों को सीधा कर लें। अब श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे से वापिस आएंगे। थोड़ी को आसन पे लगाएंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे। आगे निर्देशानुसार। हरिओम रीना जी। हरिओम रीना जी। सॉरी, माइक बंद हो गया था। धन्यवाद, बहुत सुंदर अभ्यास। आगे के लिए बुलाना चाहूंगी आदरणीय सुशील गुप्ता जी को, वो आए और आगे के अभ्यास करवाएं। सुशील गुप्ता जी आए। सॉरी। हरिओम रीना जी। हरिओम, आगे के अभ्यास करवाएं। जी, सभी साधक साधिकाएं दाहिना हाथ सर के नीचे से निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल विश्राम। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांसों को सामान्य करें। सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। पीठ के बल आ जाएं सभी लोग। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां कमर के दाहिने बाएं, भुजाएं खींचें। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ते हुए ऊपर उठाते हुए एड़ियों को पृष्ठभाग से नजदीक लाएं, पृष्ठभाग से लगा के रखें। दोनों हाथों से टखनों में पकड़ बनाएं। जो साधक टखने नहीं पकड़ सकते वो हथेलियां आसन पे ही रखें। एड़ी और सर में जोर लगाते हुए मध्य भाग ऊपर उठा दें, अधिक से अधिक उठाएं। पंजा और घुटना एक सीध में रहे, प्रयास करें। धीरे धीरे हथेलियों को कोहनी से मोड़ते हुए कमर के नीचे लगाएं, और भी ज्यादा आप उठा पाएंगे मध्य भाग को। इस अवस्था में छोटी छोटी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, रुकें इस अवस्था में। इसके नियमित अभ्यास से कमर की मांसपेशियां व रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, कमर दर्द दूर होता है।
पेट की चर्बी कम होती है, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं। पुनः गहरी लंबी सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएं। दोनों टांगों को सीधा करें, विश्राम। 1-2 गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। सेतुबंध आसन के प्रभाव को महसूस करें। आपके कमर, फेफड़े, गर्दन वाले भाग, घुटने, सभी जगह प्रभाव पड़ा, उसको महसूस करें। पवन मुक्त आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियां कमर के साथ। दाहिनी टांग घुटने से मोड़ते हुए उठाएं और हथेलियों से घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं। गहरी लंबी सांस भरें, पूरा पेट फूल जाए और जंघा वाला भाग से पेट को दबाएं और दबाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नाक माथे को घुटने से धड़ से उठाते हुए घुटने से लगाने का प्रयास करें। अधिक से नजदीक जाने का प्रयास करें। इस अवस्था में कम से कम 10 से 15 सेकंड रुकें। आपके फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं, आपका लीवर प्रभावित हो रहा है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धड़ वाला भाग नीचे लाएं और सांस भरते हुए दाहिनी टांग को सीधा कर दें, एड़ी पंजे मिला के रखें। यही क्रिया हम बाईं टांग से करेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़ते हुए ऊपर उठाएं, हथेलियों से घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं। गहरी लंबी सांस भरें एवं जंघा से पेट को दबाएं, दबा के रखें। सांस छोड़ते हुए सिर एवं गर्दन वाला भाग ऊपर उठाते हुए नाक माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। रुकें इस अवस्था में। सांस भरते हुए धड़ वाला भाग नीचे लाएं एवं सांस छोड़ते हुए बाईं टांग को भी नीचे लाएं। 1-2 गहरी लंबी सांस ले लें। अब इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों टांगों से सांसों को सामान्य करें। एड़ी पंजे मिले हुए दोनों टांगों को आपस में मिला करके घुटनों से मोड़ें, ऊपर उठाएं, हथेलियों से घुटनों के नीचे ग्रिप बनाएं। गहरी लंबी सांस भरें और जंघा वाला भाग से पेट को दबा दें। इससे पेट की अतिरिक्त गैस से छुटकारा मिलता है, पाचन शक्ति तेज होती है। दबा के रखें, प्रभाव को महसूस करें। कब्ज की समस्या दूर होती है। सांस छोड़ते हुए सिर और गर्दन वाला भाग ऊपर उठाते हुए नाक माथों को दोनों घुटनों के मध्य मिलाने का प्रयास करें। कोशिश करें। रुके इस अवस्था में। सांस भरते हुए धड़ वाला भाग नीचे लाएं एवं सांस छोड़ते हुए दोनों टांगों को सीधा कर दें। पूर्ण विश्राम, शव आसन। हरिओम मैम। हरिओम। बहुत सुंदर साधना।
योग को अपनाएंगे यदि हम सब लोग, दूर रहेंगी बीमारियां और मिटेंगे सारे रोग। आगे का निर्देशन आदरणीय निधि बालियान जी द्वारा आए और आगे का निर्देशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी आपका। नमस्कार आप सभी को। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की साधना शुरू करते हैं। योग दिवस मनाना है, पूरे विश्व को योग का पाठ पढ़ाना है। आगे के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय प्रियंका जी को। प्रियंका जी आए और हमें शवासन, सिंहासन व हंसी का अभ्यास कराएं। आए प्रियंका जी, आपका स्वागत। धन्यवाद निधि जी। हरिओम, आप सभी को मेरा नमस्कार। सुंदर आसनों के पश्चात आइए शव आसन में विश्राम करते हैं। सर्वप्रथम अपनी श्वासों को सामान्य कीजिए। एक तो गहरी लंबी श्वासें भरिए और गहरी लंबी श्वासें खाली कीजिए। पुनः एक बार फिर से श्वास भरिए और श्वासों को खाली कीजिए। आपकी श्वासें सामान्य हो। अब सुनिश्चित कीजिए अपने शरीर की स्थिति को। दोनों टांगे खुली हुई, कुछ इंच दूरी, एड़ियां अंदर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर। दोनों भुजाएं भी शरीर से कुछ दूरी पर। हथेलियां खुली हुई, अध खुली हुई। चेहरा, नेत्र बंद। चेहरे पर सौम्यता का वास। मन निर्विचार। सिर्फ एक ही विचार कि शिथिल अवस्था में लेटे हुए अपने इस प्राण युक्त शरीर को मुझे निहारना है। यानी बंद नेत्रों में अपने ही द्वारा अपने शरीर का निरीक्षण करना है और एक एक अंग को ढीला छोड़ना है। दाईं ओर से प्रारंभ करते हुए बाईं ओर इस निरीक्षण को मुझे खत्म करना है। निहारिए बाएं पंजे को। दाईं ओर से प्रारंभ कीजिए। निहारिए दाएं पंजे को। दाएं अंगूठे और उंगलियों को देखिए और ढीला छोड़ दीजिए। दाईं एड़ी को देखिए। दाईं ओर पिंडली, घुटने को निहारिए। जिस किसी अंग में कोई विकार है वह अधिक से अधिक समय लगाए और उसे ढीला छोड़ दें। दाईं ओर जंघा को देखिए और ढीला छोड़ दीजिए। दाईं ओर पेड़ू वाला भाग, मेरे आंतरिक अंग, ढीला छोड़ते जाइए एक एक अंग को। दाईं ओर मेरी पीठ, मेरा कंधा, उसका पृष्ठ भाग, दाईं भुजा, कोहनी, कलाई, हथेली और उंगलियां बिल्कुल शिथिल कर दीजिए एक एक अंग को। दृष्टि ले जाइए अपने सर की चोटी पर, ढीला छोड़ दीजिए। निहारिए अपने पूरे मुखमंडल को। माथे से प्रारंभ करते हुए थोड़ी तक आइए। एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाइए। निहारिए अपनी गर्दन को। प्रयास कीजिए ढीला छोड़ने का। आइए चलते हैं बाईं ओर। बाएं कंधे को देखिए, ढीला छोड़ दीजिए। बाएं भुजा, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, हस्तरेखाएं बिल्कुल ढीली। बाईं ओर मेरा पेड़ू वाला भाग, मेरी जंघा, घुटना, पिंडलियां, एड़ी, तलवा, उंगलियां और अंगूठे
यानी मेरा संपूर्ण शरीर एकदम ढीला हो चुका है। सरल से लगने वाली एक क्रिया जितनी सुनने में सरल लगती है उतनी ही करने में भी कठिन है। अवश्य प्रयास करें, इसका अभ्यास करें। मेरे तनाव को दूर करने में बहुत ही लाभकारी, मेरे शरीर के विकारों को ठीक करने में भी इसका बड़ा ही अनमोल रोल है। आसनों के पश्चात मेरे शरीर में ऊर्जा भरती है ये क्रिया। कहने को तो इसे विश्राम की स्थिति कहा गया है, बट इसे आसनों में भी गिना गया है। इसके अनेकों लाभ हैं। शिथिल पड़े इस शरीर को निहारिए। 2 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण कीजिए और उस गुंजमान को अपने पूरे शरीर में सुनने का प्रयास कीजिए। एक एक अंग में उस ओम ध्वनि के उच्चारण को महसूस कीजिए। प्रत्येक दिन इसका अवश्य अभ्यास कीजिए। पर ध्यान रखना है कि मुझे चेतना में रहते हुए ही शवासन का अभ्यास करना है, सोना नहीं है मुझे। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए शरीर में चेतना उत्पन्न कीजिए। शरीर को दाईं ओर मोड़ दीजिए। दाईं कोहनी का स्टैंड बनाते हुए आसन पे उठ बैठिए। अपनी स्थिति को व्यवस्थित कीजिए। सिंहासन के लिए अपनी स्थिति बनाइए। पद्मासन लगाइए, वज्रासन या भुजंगासन, किसी भी स्थिति में आप इसका अभ्यास ले सकते हैं। दोनों हथेलियों को आसन पर आगे की ओर जमाइए। हथेलियां अधिक से अधिक आगे की ओर हो, कलाइयां अंदर की ओर, उंगलियां पीछे की ओर। कमर अधिक से अधिक झुकी हुई, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठी हुई। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित। श्वास भरिए और अधिक से अधिक जिह्वा को खींच के बाहर निकालिए और 3 बार अपने गले से शेर की भांति मधुर स्पंदन कीजिए। 3 बार प्रभावित कीजिए अपने कंठ को। तीन आवृत्तियां पूरी होने पर अपने हाथों से अपने गले की मसाज कीजिए। ऊपर नीचे दाएं बाएं आई हुई लार को निगल लीजिए। एक प्रसाद है, आपका कंठ प्रभावित हो रहा है, लार को अवश्य निगलिए। थायराइड के रोगों को दूर करने में सक्षम, गले के रोगों को समाप्त करने में सक्षम सिंहासन। और आइए बढ़ते हैं सबसे सर्वोत्तम आसन की ओर, जिसे कहा जाता है हंसी का आसन। अभी सिंहासन का अभ्यास किया सभी लोगों ने, जिह्वा को खींच के बाहर निकाला। आइए हंसी के अभ्यास में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। सभी लोग अपनी जिह्वा को बाहर निकालिए अधिक से अधिक, और एक दूसरे की स्क्रीन में आप चाहें तो एक दूसरे की जीभ को देख सकते हैं, किसकी कितनी अच्छे से निकली हुई है, किसकी जिह्वा पतली है, किसकी मोटी है। प्रभु द्वारा संरचना की गई है तो सभी की भिन्न होगी। करिए क्लेश जी, जो लोग शर्मा रहे नहीं कर पा रहे वो करिए। अब देखिए, क्या आप अपनी जिह्वा से अपनी नाक को छू सकते हैं? शक्ल बनाइए टेढ़ी मेढ़ी, प्रयास करके देखिए। टेढ़ी मेढ़ी शक्लें अवश्य बनाइए और देखिए, गर्दन को भी घुमा के देखिए। क्या गर्दन घुमाने से लगती है क्या जिह्वा नासिका पे?
मेरी तो नहीं लग रही। कोई कर पा रहा है तो बताइए माइक ऑन करके। आइए इसी के साथ हंसी का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। नासिका तो हमारी नहीं लग पाई, आइए हंसते हैं। दोनों हथेलियों को खोलकर अपने घुटनों पर रखिए, एक गहरा लंबा श्वास भरिए और जीवा को बाहर निकालते हुए हंसने का प्रयास कीजिए। जीवा सबकी बाहर होनी चाहिए। देखिए जीवा बाहर निकालने से हमारी हंसी की आवाज बदल जाती है। एक बार अब जीवा अंदर करिए और 3 बार एक साथ फिर से खुल के हंसते हैं। शांत, बहुत ही सुंदर हंसी का अभ्यास सभी के द्वारा, सभी ने सुंदर प्रयास किया, कोई भी नहीं हिचका। एक योग ही है जो हमें याद दिलाता है कि हम बड़े नहीं हुए हैं, हम बच्चों की तरह सारे कार्य योग में बैठ के कर लेते हैं। कोई यदि बंदर की तरह बंदर बनना हो बंदर बन जाते हैं, जीभ निकालनी हो जीभ निकाल लेते हैं। तो यही योग की खूबी है जो आदरणीय सर ने हम सभी को सिखाई है कि अपनी उम्र भूल जाइए, जैसे है वैसे रहिए और वैसे बन जाइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम निधि जी। निधि जी आपका माइक ऑफ है। हरिओम निधि जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका, बहुत सुंदर अभ्यास कराने के लिए हंसी का सिंहासन और शवासन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्राणायाम के लिए। प्राणायाम साधना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय मिनी जी को। मिनी जी आए और हमको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कराएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिनी जी। हरिओम निधि जी, सभी को नमस्कार। चलिए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रारंभ करते हैं। सभी लोग पद्मासन, सुखासन, जिस भी अवस्था में बैठना चाहें, आधे घंटे के लिए सभी लोग बैठे। पद्मासन लगा करके दोनों हाथ घुटने पर ध्यान मुद्रा में, दायां हाथ से हम योग मुद्रा बनाएंगे। पहली और दूसरी उंगली को अंगूठे के नीचे, अंगूठे को दाईं नासिका पर और उंगली को बाईं नासिका पर। बाईं ओर से हम श्वास भरते हुए पूर्ण मनोयोग से प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाईं ओर से श्वास को भरें और दाईं ओर से अंगूठे का स्पर्श हटाते हुए आराम से प्रश्वास करें। प्रश्वास करने के पश्चात दाईं ओर से ही हम श्वास भरेंगे। पूर्ण श्वास भरने के पश्चात बाईं ओर से उंगली का स्पर्श करते हुए प्रश्वास करें। यह हुआ हमारा एक चरण। इसी प्रकार से बाईं ओर से श्वास भरेंगे और दाईं ओर से अंगूठे का स्पर्श करके श्वास प्रश्वास करें। सभी लोग यही क्रिया को दोहराएं। अपना ध्यान पूरा श्वास प्रश्वास पर। पूरे मनोयोग से आप श्वास प्रश्वास करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम की आवृत्ति को दोहराएं।
और महसूस करें कि आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आप अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके मन में स्थिरता और याददाश्त की वृद्धि, मानसिक रोगों में भी बहुत लाभकारी प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। आवृत्तियों को दोहराते रहिए। बाईं ओर से श्वास भरें, दाईं ओर से प्रश्वास करें, दाईं ओर से भरें और बाईं ओर से प्रश्वास करें। कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को निरंतर करने से आपके पुराने से पुराने रोग भी ठीक हो जाते हैं। यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। आपके जहाँ पर भी कोई भी तकलीफ है वहाँ अपना ध्यान लगा करके आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आपका वह रोग दूर हो जाए। श्वास प्रश्वास करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। आप श्वास भरते हैं और प्रश्वास करते हैं। आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर रहे। महसूस करें कि आपकी श्वास जब आप श्वास भर रहे हैं तो आज्ञा चक्र से गुजरती हुई आपकी श्वास दाईं ओर से प्रश्वास हो रही। दाईं ओर से श्वास भर रहे हैं और बाईं ओर से प्रश्वास। आपकी प्रश्वास दाईं ओर से हो तो सभी लोग प्रश्वास करके तीनों बंद लगाने की कोशिश करें। बंद, तीनों बंद लगाएं। कुछ क्षण रुके। रुका ना जाए तो ऊपर से नीचे की ओर अपने हाथों को खोलते हुए श्वास भरें और फिर तीनों लगाएं। जब आपको रोका ना जाए तो दोनों श्वास दोनों ओर से श्वास प्रश्वास करते हुए ज्ञान मुद्रा में और अनुलोम विलोम का अनुभव करें। महसूस करें कि आपको कैसा प्रभाव पड़ा। हरिओम निधि जी। हरिओम। हरिओम विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर अभ्यास आपके द्वारा। धन्यवाद। उनको तन से शक्तिशाली बनाएं। आओ मिलकर सभी योग को अपनाएं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कपालभाति प्राणायाम के लिए आदरणीय रचना जी को। रचना जी प्लीज आइए और हमको कपालभाति का बहुत बहुत स्वागत। हरिओम। हरिओम।
सभी को मेरा स्वागत करना। लेते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख लें। नेत्र कोमलता से बंद है हमारे। रीढ़ गर्दन सीधी। श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ें। पुनः अधिक से अधिक श्वास भरें और नासिका से श्वासों को छिटकना शुरू करें। नाभि को अंदर की ओर ले जाएं। आप मूलबंद भी लगा लें। श्वासों को बाहर करें। नाभि अंदर बाहर आपकी होती हुई। आपका ध्यान आपकी अपनी क्रिया पर रखें। एक मिनट में 60 बार आवर्ती लें। ये हमें जल्दी जल्दी नहीं करना, धीरे धीरे करना है हमें। हमारे कंधे भी ना हिले। ध्यान हमारा हमारी श्वासों पर। दोहराते रहें। जब आप थक जाएं तो पुनः श्वास भरें और नासिका से श्वासों को छुटके। कपालभाति प्राणायाम से हमारे कपाल की शुद्धि होती है और पेट की चर्बी भी हमारी कम होती है। एक प्राणायाम है ये और अनगिनत लाभ है इसके। जब आप थक जाए पुनः श्वास भरेंगे हम। श्वास को छिटकेंगे नाभि अंदर की ओर और श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। दोहराएं पुनः। दोहराते रहेंगे हम। अभी हम 1 मिनट और करेंगे। इसमें में बार बार श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती।
सांसें हमारी शरीर में चलती रहती हैं। आवर्ती को घुमाते रहेंगे। अपनी अपनी आवर्ती को पूरा करते हुए आएंगे वापस। रिबन लगाएंगे। उद्यान बंद, जलंधर बंद और मूल बंद हमारा लगा हुआ है। कुछ क्षण इस तरह रुकेंगे। जब ना रुका जाए तो तीनों बंदों को खोलेंगे। पुनः श्वास भरेंगे। अब भरी हुई श्वास में त्रिबंध लगाए। उद्यान बंद, जलंधर बंद और मूल बंद। भरी श्वास में जब तक संभव हो रुके। बाह्य कुंभक लगा हुआ है आपका। धीरे धीरे आएंगे वापस। कुछ क्षण शांत बैठेंगे। कपालभाति के प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। नेत्र बंद रखेंगे। हरिओम निधि जी। हरिओम हरिओम। धन्यवाद रचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय दीप्ति जी को। आदरणीय दीप्ति जी आए। आदरणीय दीप्ति जी आइए प्लीज। आदरणीय दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए भ्रामरी प्राणायाम कराइए। आपका माइक मुझे। दीप्ति जी, आदरणीय दीप्ति जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। दीप्ति जी, आपको आवाज। दीप्ति जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। दीप्ति जी,
माइक अनम्यूट है, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है कोई, इस वजह से आवाज नहीं आ रही उनकी। चलिए मैं कराती हूँ भ्रामरी प्राणायाम। हाँ जी। अपनी 2 उंगलियां आंखों के ऊपर, एक उंगली नासिका के नीचे और दो उंगलियां होठों के नीचे, और अंगूठों से अपने कानों को अच्छे से बंद कर लीजिए। बाहर का शोर आपको बिल्कुल सुनाई न दे। अब भंवरे की तरह मधुर गुंजन कीजिए। सांस भर के 3 बार मधुर गुंजन कीजिए सभी। भ्रामरी प्राणायाम अनिद्रा जैसे रोग को भी दूर भगाता है। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आ जाइए। बैठिए शांत। ध्यान साधना के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ प्यारी सी मोनू जी को। आइए मोनू जी और ध्यान साधना कराइए। हरिओम निधि जी। हरिओम। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान में जाने के लिए भरे एक गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। भरे सभी एक गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। हेलो हेलो। अच्छा, मोनू यादव जी बोली है जी। हाँ आ रही है ना। दीप्ति जी, आपका हो गया। कराइए मोनू जी, ध्यान साधना कराइए। लघु ओम ध्वनिया। ओ ओ ओ ओ ओ। शांत मन ही मन इन ओम ध्वनियों का करेंगे मानसिक जाप। बिना आवाज किए, बिना होठों को हिलाए, मन ही मन अपने मस्तिष्क में इन ओम ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें। एक आरामदायक स्थिति में बैठे हैं सभी। नेत्र कोमलता से बंद हैं हमारे। अपने पूरे ध्यान को अपने शरीर के अंदर भीतरी भाग में ले जाएं। समय के लिए बाह्य बातों से, आए हुए विचारों से अपने ध्यान को समझकर अपने शरीर पर ले जाएं। हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य श्वास को लेना होता है और हमारे जीवन का अंतिम कार्य श्वास को छोड़ना होता है। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास हमें सिर्फ एक वायु की तरह लगती है, पर जब हम श्वास को अपनी जागरूकता के साथ जोड़ लेते हैं तो यही वायु प्राण शक्ति का रूप धारण कर लेती है। वह प्राण शक्ति जो हमें ऊर्जा के साथ जोड़ती है और हमारे भीतर
शारीरिक व मानसिक विकास करती है। यह आती जाती श्वासें मूलतः हमें यह ध्यान का ज्ञान गौतम बुद्ध ने ही तो सिखाया था। आना का अर्थ है भीतरी आती हुई श्वास और पाना का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास। और सती यानी साथ में रहना, इसीलिए आनापानसति का अर्थ होता है अपने अंदर आती हुई श्वास व जाती हुई श्वास के साथ जुड़े रहना। भगवान बुद्ध ने यह खोज की थी कि जब आप अपने अंदर व बाहर जाती हुई श्वास के साथ रहते हो, तब अब आपके सारे विचारों से दूर हो जाते हो, निर्विचार हो जाते हो। आपकी जागरूकता एक समय पर एक ही जगह स्थिर रह सकती है, या तो आती हुई जाती हुई श्वासों पर या तो आपके विचारों पर। जब आप अपनी जागरूकता को अपनी नासिका पर ले जाते हो, तो आप धीरे धीरे अपने सारे विचारों से दूर होते जाते हो। और निरंतर अभ्यास के साथ आप एक शून्य की अवस्था में अपने आप को अनुभव कर पाते हैं। जब आप शून्य की अवस्था में दो विचारों के मध्य इस शुद्ध अंतराल की पावन अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, तब यह जानिए कि यह अवस्था संपूर्ण ब्रह्मांड के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। ध्यान की यह आसान सी तकनीक सबसे शक्तिशाली व प्रभावशाली तरीका है अपनी पहचान, अपने होने का, सारे प्रतिशोधों को पीछे छोड़ देने का, शुद्ध व परम आनंद का अनुभव करते रहने का। श्वास को अपने मन पर लगाएं और कुछ देर शांत होकर बैठें। इसी के साथ ध्यान को देंगे विराम। भरे गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। ओम। आगे निधि जी के नेतृत्व में हरिओम निधि जी। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, बहुत सुंदर ध्यान साधना कराने के लिए धन्यवाद आपका। चलिए ध्यान प्राणायाम के पश्चात अब हम अपने इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उसका प्रारंभ करते हैं हम एक बहुत सुंदर भजन के साथ।